ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में गंदम का बहरान, होशरुबा महंगाई, बिजली गैस लोड शेडिंग के साथ आटे का बहरान, रूखी सूखी रोटी खाने वालों के दस्तरखान वीरान। कोयटा में फी किलो आटे की कीमत 135 रुपए तक पहुंच गई। तंदूर पर रोटी 30 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगी। अवाम चीख उठे। कराची में 1 किलो आटा 120 से 130 रुपए में दस्तयाब। लाहौर में भी कीमतों को ऊपर लग गए। 15 किलो आटा 1550 रुपए का मिलने लगा। फ्लावर मिल्स मालिकान ने साफ साफ कह दिया, जब तक हुकूमत गंदम फराहम नहीं करती आटे की कीमतें कम नहीं होंगी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में 30 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय का पैकेट 18 रुपए, अंडे 5 रुपए 98 पैसे फी दर्जन महंगे। दाल मूंग 8 रुपए 31 पैसे, दाल चना 6 रुपए 20 पैसे और दाल माश 6 रुपए 34 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, बढ़ेंगी या बरकरार रहेंगी? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला 2 दिन बाद भी कर सकती है। गैर यकीनी सूरत हाल पेट्रोल पंप मालिकान ने कारोबार महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है बाज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की सेल रोक दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की तजवीज़ दी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ का मुतालबा किया। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर गौर, अपनी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर बेसमत भटक रही है। मुजरिमों के गिरोह का वाहिद कारनामा चोरी के माल पर एक और एनआरओ लेना है। इमरान खान कहते हैं हमारे दौर में मुआशी कारकर्दगी 70 साल में बेहतरीन थी। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रही। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना है। समाज का हर तबका इसकी जद में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमती बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। 15 दिन में फैसला हो जाएगा, शेख रशीद का दावा। प्रोग्राम सवाल की है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त स्विंग करके खुद को बाहर निकाल लिया। इमरान खान आज कोर कमेटी में वाज़ेह अमल देंगे। इमरान खान के लिए भी आसान नहीं है कि अपनी बातचीत से पीछे हटे। मुल्क में पहली मर्तबा ऐसे हालात हैं कि आटे के ट्रक लूटे जा रहे हैं। मुल्क अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा है। वक्त पर फैसला ना लिया तो कौम खुद फैसला कर लेगी। इमरान खान ने कॉल ना दी तो भी अवाम सड़कों पर होंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। मुतासरीन का एहतजाज। खैरपुर, शिकारपुर और मिटियारी में भी पानी ही पानी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां भी फूट पड़ी। सक्खर में गैस्ट्रो से 5 बच्चे जाँ बहक। दादू में सैकड़ों सैलाब मुतासरीन मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। 3 मरीज एक ही चारपाई पर ज़ेर इलाज। उमरकोट में डंडा बरदार सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खैमा बस्ती से वापसी पर रोक लिया। खवातीन की दुहाइयां, हम भूखे बैठे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। वज़ीर आला ने जवाब दिया, खाने का बोल दिया है, मिल जाएगा। खवातीन ने सड़क बंद कर दी। मोटरसाइकिल सवार को वापस कर दिया। इससे पहले मुतासरीन ने शिकवा किया कि उन्हें कहा गया वज़ीर आला आ रहे हैं, आपने कहना है आपके पास सब कुछ है। जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो क्यों बोलें कि सब कुछ मिल रहा है। हैदराबाद में भी वज़ीर आला सिंध की आमद पर रेवेन्यू मुलाजमीन का एहतजाज, नारे लगाए। टंडो मोहम्मद खान में मुतासरीन से इंतजामिया का नारवा सलूक। खैरपुर नाथन शाह से आए मुतासरीन को इंतजामिया ने फोटो सेशन के लिए इब्तिदा में खैमे दिए, फिर खुराक की फराहमी बंद करने का हुक्म दिया। मुतासरीन 3 दिन से खाने से महरूम। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की गूंज। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली ने तस्वीर के साथ सूरत हाल बताई। शीला जैक्सन ली का कहना था पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तबाही से दो चार हैं। फजाई सर्वे में हर तरफ पानी ही पानी देखा, ऐसी तबाही जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। खवातीन और बच्चे पुलों पर बगैर खुराक के बैठे हैं। ऐसी बारिश हुई जिससे हर तरफ सैलाब है।
अमेरिका सबसे पहले मदद को पहुंचा। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। इलाकाई अमन और मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से दो चार है। 1400 अफराद जाम भर, लाखों बेघर हो गए। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। कार्बन के अखराज से जो तबाही हम पर आई, किसी पर भी आ सकती है। अहम फैसले करने का वक्त आ चुका। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तबादला ख्याल। समरकंद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की भी अहम मुलाकात। रूस से गैस फराहमी मंसूबे पर काम करने के लिए पाक तुर्किया इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी की काविशें। सऊदी शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 2 जहाज खुराक और दीगर सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी सफीर ने सेहवन में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाक फौज के साथ मिलकर मुतासरीन में इमदाद का कुछ हिस्सा तकसीम किया। तुर्किया का मासूम यूनिस भी सैलाब मुतासरीन के लिए परेशान। पाकिस्तानी सफीर के नाम खत लिख दिया। कहा, मेरा पूरा खानदान सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ करता है। पॉकेट मनी के 50 लिरा भी मुतासरीन की मदद के लिए भेज दी। मुल्क के 3 बड़े शहरों में डेंगू बेकाबू। रावलपिंडी में कातिल मच्छर ने 2 जिंदगियां निगलनी। 24 घंटों में 176 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 113 अफराद मुतासर। कराची में भी डेंगू मच्छर के बाद मजीद 192 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रवां माह शहर कायद में 1620 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। शहबाज हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने में नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, मुल्क को इस हद तक मत ले जाएं कि अवाम एहतसाब करें। सूबों को उनका आईनी हक दिया जाए। परवेज खटक ने कहा, यह हुकूमत चूं चूं का मरब्बा है। कहते थे हम तजर्बाकार हैं, आएंगे तो महंगाई और मईशत ठीक कर देंगे। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, मौजूदा हुकूमत की कोई सियासी साख नहीं। ये लोग इमरान खान के खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज 4 सद्दम में मैदान सजाएगी। वीडियो पैगाम में कप्तान की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा, जलसे में शिरकत करें ताकि आपको अपनी हकीकी आज़ादी का पैगाम दे सकूं। चेयरमैन PTI से फैसल बॉडा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल बॉडा ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का स्वात का दौरा। कबायली रहनुमा मालाकंड, बुनेर, शांगला, मर्दान के अमायदीन से मुलाकात। कोर कमांडर ने फोर्सेस की भरपूर और गैर मुतजलसल हिमायत पर अमायदीन की तारीफ की। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत का आज़म। पैमरा की कार्रवाई इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। ARY न्यूज की नशरियात बहाल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। पैमरा के मजाज अफसर को ARY न्यूज का दौरा करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखने की हिदायत। पैमरा को पीर के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, शो कॉज नोटिस और पैमरा का ऑर्डर नशरियात मुअत्तल करने का जवाब नहीं दे रहे। अदालत के सामने ये बात अया हुई कि पैमरा की कार्रवाई जल्दी में की गई। कोयटा में सब्जल रोड पर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल। पुलिस शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। सूबाई मुशीर दाखिला में जिया लांगू की शदीद मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब करती। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम कल होगा। रेफरेंडम में हिस्सा लेने कनाडा भर से सिखों की टोरंटो आमद का सिलसिला जारी। टोरंटो में सिखों का भारतीय कौंसिल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। सिख मुजाहिरीन का कहना था, भारत खालिस्तान रेफरेंडम से खौफजदा है और इंतशार फैलाने के लिए ऊंचे हथकंडे इख्तियार कर रहा है।
भारतीय सफारतकारों को कल रेफरेंडम में जवाब मिल जाएगा। हजरत इमाम हुसैन और करबला के दीगर शहदा का चहलुम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर में और लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर करबला गामिर शाह में एहतमाम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मखसूस मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुजवी मुअत्तल रहेगी। हजरत दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात जारी, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। लाहौर में आज आम तातील का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, मेहमान टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल 20 सितंबर को खेला जाएगा। और वेस्टमिनिस्टर में बरतानिया की आंजहानी मलिका एलिजाबेथ दोम का आखिरी दीदार जारी। मलिका के दीदार के लिए आवाम की मीलों लंबी कतारें, खवातीन और बच्चे भी शरीक। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं ने मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम को खिराज अकीदत पेश किया।